नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम खड़े हैं साथियों आर्यन कॉलेज के सामने आज के एनालिसिस के लिए। 10 बच्चे जो हैं आने ही वाले हैं कुछ ही समय में और आपको पूरा एनालिसिस बताते हैं कि कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या रहा, क्या स्कोर रहा, लैब में क्या हाईएस्ट मार्क रहे, यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर क्या स्कोर रहा हाईएस्ट, ये सभी चीज़ें जानेंगे कुछ समय में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? श्रुति पवार। श्रुति जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? मतलब अच्छा था, टफ भी था, इजी भी था। पढ़ाई करियो तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। अच्छा, अभी तक यदि जो भी आपने एनालिसिस देखा हो उसके आधार पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पे? यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया है कि 3 घंटे में 200 क्वेश्चन बेस्ट है। अच्छा, कौन से पोर्शन में आपको ऐसा लगा कि यदि इसमें मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेती तो और बेहतर मैथ्स। अच्छा, कैसा मैथ्स आ रहा है अभी? बहुत टफ है। कौन से पोर्शन आपको टफ देखने को मिले? लाइक इक्वेशन, रिएक्शन, बस। अच्छा, यदि सेक्शंस वाइज बात करें तो एमपीजीके का क्या परफॉर्मेंस रहा? बेस्ट था, बेस्ट। इजी था, टफ भी क्वेश्चंस हैं बट इजी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले एमपीजीके के? मोस्टली बहुत से क्वेश्चन 50% से ज़्यादा ही थे। अच्छा, क्या स्कोर रहा आपका? 130। अच्छा, आपकी लैब में क्या स्कोर रहा सबसे हाईएस्ट? शायद 140। एक और 140। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यदि हम बात करें जो आपने लास्ट जो एनालिसिस देखे है ना, जो भी आप एनालिसिस देखे होंगे, डेफिनेटली आपने देखे होंगे 3, 4, 5 दिन से जो भी एग्जाम चल रहा है, उसका आपको क्या फ़ायदा देखने को मिला एग्जाम? फ़ायदा मतलब किस स्टेप से फ़ायदा? एक एग्ज़ाम तो सभी इजी थी पर पढ़ाई करेंगे तो ही क्लियर होगा इससे। जी, साइंस पोर्शन की बात करें तो कहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिले? पटवारी जी के पटवारी जी के जो आती है अरिहंत। नहीं, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम में अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो वहाँ पे आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन? स्कूल जो बेसिक रहता है वो बहुत मोस्टली रहता है क्योंकि स्कूल के जो बुक्स रहती है उसमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो। अच्छा, और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कैसा रहा? बहुत इजी था। कंप्यूटर मतलब कि स्कूल के जो बच्चे रहते हैं बुक्स उसी में से पूछे, ज़्यादा वो नहीं पूछे, टफ नहीं पूछे। मतलब आज जो है कंप्यूटर का लेवल उन्होंने कम कर दिया है कंपेटिवली, है ना? और आपको ऐसा कोई सेक्शन जिसमें आपको टफनेस देखने को मिली हो? मैथ्स सेक्शन में लगा है क्योंकि मुझे मैथ्स वैसे वीक हूँ और मैंने करा भी नहीं था तो मुझे मैथ्स का लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे अगले कैंडिडेट के साथ। क्या नाम है आपका? पूजा सालवी। पूजा जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था, टफ था थोड़ा सा। टफ था पेपर, मतलब जो लास्ट टिप्स थी जो कुछ दिनों से पेपर रहे थे उसके मुकाबले आज आपको पेपर कैसा देखने को मिला? टफ था थोड़ा, ठीक था, मतलब ठीक था। कौन से पोर्शन में आपको टफनेस देखने को मिली? साइंस और जीके के टफ थे, इंग्लिश भी टफ था थोड़ा सा लगा। अच्छा, जैसे कि यदि अपन जीके पोर्शन की बात करें तो एमपी जीके से लगभग कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? एमपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। फिर भी अप्रॉक्स कितने? एक या एमपी जीके से 2 या 4 क्वेश्चन थे। 2 या 4 क्वेश्चन। अच्छा, यदि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो क्या अभी भी कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है? मैथमेटिक्स में अच्छे, मतलब क्वेश्चन अच्छे थे मैथमेटिक्स से, पर टाइम कम पड़ गया था। अच्छा, क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 110 है शायद। 110 नंबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? दीपा कुशवाहा। दीपा जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा एग्ज़ाम, तो ठीक था बट ये था टाइमिंग कम पड़ रही है उसमें। आपका क्या स्कोर रहा एग्जाम? मेरा 120 है। 120 नंबर। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट क्या स्कोर रहा? लैब का पता नहीं है, शायद 140 के समथिंग है। 140 के समथिंग। अच्छा, यदि पहले के मुकाबले हम पेपर की बात करें, अभी 2-3 दिन में जो पेपर आ रहे हैं, आपने एनालिसिस भी देखा होगा, तो उसके मुकाबले आपको पेपर में कुछ नयापन देखने को मिला? पेपर में ऐसा कुछ नया तो नहीं है, वही आ रहा है, मॉडरेट ही आ रहा है पेपर। बस ये कि पेपर का जो थोड़ा लेंथी आ रहा है उसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है हमको ज़्यादा। यही मतलब जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी हो? नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, और चीज़ भी बहुत लेंथी है, मतलब सभी चीज़ें क्वेश्चन बस घुमा कर दिए हैं उन्होंने बस। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में आपको ऐसा देखने को मिला कि क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं? जैसे कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के भी थोड़े लेंथी दिए थे, और जो क्या कहते हैं वो है ना प्रबंधन, मैनेजमेंट, उसके भी बहुत लेंथी आ रहे हैं। प्रबंधन में कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, बता पाएंगे आप? प्रबंधन में डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और बेसिक प्रबंधन आया हुआ था, कुछ उनकी योजनाओं के बारे में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है आपको, थोड़ा बहुत रिमाइंड? अच्छा, एमपीजी की क्या स्थिति रही? एमपीजीके की अभ्यारण्य वगैरह से क्वेश्चन आए हुए थे, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, और कुछ एक नेशनल पार्क था।
और यदि हम बात करें साइंस के पोर्शन की, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपन बांटते हैं, तो क्या आपको केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन क्या देखने को मिले? ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आए हुए अभी जो था कुछ जैसे कि अभी 2-3 दिनों से न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आज के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स देखने को मिले। हाँ, न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, कहते हैं दाब वगैरह से, ये सही। अच्छा, बायो से कुछ देखने को मिला आपको? हाँ, बायो से था, कवक शैवाल वगैरह इन चीज़ों से आए हुए थे। कवक शैवाल से क्वेश्चंस आ रहे थे, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में मेनली क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं? कंप्यूटर में प्रोटोकॉल से थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन मेमोरी से तो क्वेश्चन आज आए ही नहीं है बिल्कुल भी। इंटरनेट पे थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी कैसा रहा आपका? हिंदी ठीक रहा, विलोम शब्द वगैरह आए हुए थे, तत्सम तद्भव आए हुए थे, मुहावरे आए हुए थे, लोकोक्तियाँ थी कुछ, और एक ये अलंकार आए हुए थे। मतलब ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था, है ना? यदि अच्छे से और अपन पढ़ाई करके जाते तो डेफिनेटली और स्कोर अपन कर पाते। मैंने इंग्लिश तैयार नहीं की ना, इसलिए। इंग्लिश का कुछ बता पाएंगे आप? इंग्लिश का इतना कुछ ज़्यादा तैयार नहीं किया था, तो नॉलेज नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके साथ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर ठीक ही रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं। क्या मार्क्स रहे आपके? 127। 127। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट क्या रहे? मैंने देखे नहीं, मैंने एक बच्चे के देखे थे 134। 134। हाँ, बाकी अच्छा, यदि हम बात करें अभी तक जितने भी पेपर्स हुए, है ना, जितने भी पेपर हुए आपके एनालिसिस देखा होगा कहीं ना कहीं, तो उससे आपको पेपर में क्या फ़ायदा देखने को मिला? कुछ ऐसा थोड़े टॉपिक जो कवर नहीं हो सकते हैं वो कर सकते हो आप। और मुझे ऐसा लगता है एनालिसिस से आज कुछ नए टॉपिक आए, जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं मैंने सुना था, तो उससे भी क्वेश्चन आए। प्रोबेबिलिटी से तो पहली शिफ्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन बंद हो गए थे, फिर अभी वापस आने लगे। हाँ, कितने क्वेश्चन देखने को मिले? मुझे लगा 4 से 5 क्वेश्चन आए। 4 से 5। आज ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन था, और एडवांस मैथ के भी कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक से, मतलब आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं अपन एडवांस पोर्शन की बात करते हो। एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए? अलजेब्रा से तो नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री वगैरह से कुछ? ज्योमेट्री से हाँ कुछ नहीं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं था आज। अच्छा, और यदि ओवरऑल बात करें पेपर की, तो पेपर कैसा आ रहा है? मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं एनालिसिस देखती थी और जैसा आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आज थोड़ा पेपर टफ आया। हाँ, आज का पेपर थोड़ा टफ है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में आपको टफनेस देखी? मुझे सब कंप्यूटर उतना ज़्यादा नहीं, मुझे हिंदी थोड़ी ऐसा लगा कि आज कुछ ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब मेरे को लगा था हिंदी बहुत सिंपल। क्वेश्चन सेक्शन वाइज आ रहे हैं? हाँ, मेरे इसमें सेक्शन मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन नहीं थे, वैसे तो सेक्शन वाइज थे, पर मैथ 2 बार आई थी। एक बार पहले आई थी लगभग 70 क्वेश्चन उनके आसपास, और फिर बाद में आई थी लास्ट। ओवरऑल कितने क्या क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग के मिला के? मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग मिला के ना 60 से 65-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे। हाँ, मतलब वही सिनेरियो वो चला रहा है। हाँ, वही चला रहा है, क्योंकि पहले भी आई थी 30 से 35, और फिर बाद में और आ गई थी कम से कम 50 क्वेश्चन से लेके 75 तक। फिर भी मैथ तो और कोई से दूसरे क्वेश्चंस में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, मुझे हाँ कुछ क्वेश्चन, जैसे मुझे जीके ऐसा लगा कि बाद में और रिपीट हो गया थोड़ा सा। हाँ, पहले 20 क्वेश्चन आए थे, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो ये जीके के ही थे, तो वो बाद में। अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? पढ़ते रहिए, सब कुछ पढ़िए, और जिस पे मतलब अगर एनालिसिस देख रहे हो तो आप समझ जाइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को है ना, क्या करना चाहिए यार, पढ़ना चाहिए बस, और शुरू से लेके लास्ट तक। चले, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके साथ में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? याशिका। याशिका, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम वाज गुड, आई स्कोर्ड 126, बट एडवांस मैथ्स का आज रेशियो ज़्यादा था। प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चंस थे, हिंदी में संधि समास से इतने क्वेश्चंस नहीं थे, वाच्य टॉपिक से 3-4 क्वेश्चंस आए। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको ऐसा देखने को मिला जिसमें आपको टफनेस लगी? मैथ्स में था, क्योंकि 50 क्वेश्चंस अबव हो गए मैथ्स के कुछ। 50 क्वेश्चन करीब, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन। हाँ, रीजनिंग मैथ्स से मिला के 50 क्वेश्चंस अबव थे, तो वहाँ पर ही क्वेश्चंस टफ थे। अच्छा, रीजनिंग कैसे आ रही है? रीजनिंग मॉडरेट थी, पर मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा। अच्छा, कोई से ऐसे पोर्शन जिसमें आपको टफनेस देखने को मिली मैथ्स में? प्रोबेबिलिटी से आज 3 to 4 क्वेश्चंस थे। और कोई से पोर्शन जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज? टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, डीआई जो पूछी जा रही थी अभी तक, उसमें डीआई से कितने क्या क्वेश्चंस आपको देखे? डीआई से ग्राफ के 2 क्वेश्चंस थे। आपके 2 क्वेश्चंस थे। अच्छा, और कोई सा पोर्शन जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, मैं थोड़ा सा और पढ़ के जाती तो बहुत अच्छा कर पाती?
कंप्यूटर से कंपैरेटिवली चीज़ें थोड़ी अननोन आई थी, बाकी इंग्लिश वॉज अच्छा, मोस्टली जो क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आए थे और कंप्यूटर की जनरेशन से आए थे। कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये बात करें मैनेजमेंट पोर्शन की, तो मैनेजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैनेजमेंट में मॉडरेट क्वेश्चंस थे। मॉडरेट क्वेश्चन थे। अच्छा, और कुछ ऐसा लगा आपको कि एग्जाम में जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है बताना? यही है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का देखना चाहिए, क्योंकि इक्वल पोर्शंस नहीं आ रहे 25 तो मैथ्स रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज नीलेश लवंसी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ ब्यावरा। क्या बात है, क्या स्कोर रहा आपका अंदर? मेरा 100 रहा। 100 रहा। क्या नाम है आपका? ब्रज बिहारी पटेल। जी, क्या स्कोर रहा आपका? 125। अच्छा, जैसे कि मैं आप दोनों से 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछता हूँ कि जो आपने अभी तक का जो एनालिसिस देखा है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछ रहा हूँ, अभी तक का जो आपने एनालिसिस देखा, क्या उसका फ़ायदा आपको अंदर एग्जाम में देखने को मिला? मिला ना? क्या आपको फ़ायदा देखने को मिला? हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। हाँ, जरूर मिला सर। क्या फ़ायदा देखने को मिला? उसमें सर मैथ की जो कैलकुलेशन सर कराते हैं उसी हिसाब से मतलब है। पेपर लेंथी जरूर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस्ड है। और डीआई के सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी उस मतलब 2 क्वेश्चन थे, एक में चित्र दिख नहीं रहा था, एक में दिख रहा था चित्र। एक में चित्र नहीं दिख रहा था, एक में चित्र दिख रहा। और आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अच्छा रहा। जो मतलब मैंने लाइव क्लासेस आपकी जितनी भी अटेंड करी महीने भर से, उसको मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली नहीं आया पर उसके मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यदि कंप्यूटर की बात करें सबसे पहले, तो कंप्यूटर सेक्शन में कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को? कंप्यूटर में जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में जैसे अगर अपन बोलते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, वो गणना के बारे में पूछता है, स्पीड के बारे में पूछता है, कितनी रो है, ऐसा आया था। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे? एक रो वाला क्वेश्चन था और दो मतलब फुल फॉर्म के थे। और उसमें क्या बोलते हैं, एक इनपुट डिवाइस पूछी थी, मतलब कीबोर्ड के बारे में। शॉर्ट कीज वगैरह से कुछ क्वेश्चन आए? शॉर्ट की नहीं थी सर। अच्छा, और कंप्यूटर में कुछ चीज़ें? नेटवर्किंग से 1-2 क्वेश्चन थे। स्वच्छता भारत के ऊपर आए थे क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है आपको? दाब आया था और गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर आया था। और इसके बाद करंट के 2 क्वेश्चन आए थे। जैसे मैनेजमेंट सेक्शन नॉर्मल थी जी है सर। ये नॉर्मली। चलिए, मैनेजमेंट सेक्शन की अपन बात करें, मैनेजमेंट सेक्शन की, तो मैनेजमेंट में क्वेश्चंस किस तरीके से घुमा रहा है बता पाएंगे? डिसीजन मेकिंग मतलब क्वेश्चन समझ के ही मतलब कर सकते हैं, वैसे नहीं थे कि मतलब पढ़ के आए और कर सकते। मैंने बिना क्लासेस पे खाली एक तो मैथ से पढ़े थे और इसके बाद में जीके। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किस तरीके से क्वेश्चंस घुमा रहा है बता पाएंगे आप व्यूअर्स को? सर जैसे कोई व्यवसाय स्टार्ट किया तो उसमें मतलब क्या कंट्रोलिंग करनी चाहिए, क्या क्या मतलब उसके रिलेटेड हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके के, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और प्लस उसमें लॉजिक आपको लगाना हो रहा है ना? जो भी जो आपका लॉजिक है और जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। केवल का सिद्धांत पूछा था, जैसे मतलब 5-6 दिए थे, उनमें से पूछा था कि ये कौन सा नहीं है क्वेश्चन एक था मतलब। अच्छा, जैसे कि अपन बात करें हिंदी के पोर्शन की, तो हिंदी में क्या रहा? उपसर्ग, संधि, समास ये आए थे। अच्छा, ये भरा पड़ा था उसमें। परिभाषा सब। अच्छा, एक और पोर्शन था, विलोम था सर, और एक एक अलंकार था एक, और उसमें समय रस भी था। रस के 2 क्वेश्चन थे सर। एक में पूछा था उसका मतलब जोड़ा दिया हुआ था, मतलब कौन सा रस का वो स्थायी भाव क्या है, और एक में मतलब उसका विभाव पूछा था, जो भी है मतलब विभाव विचारी भाव। मेरे से तो नहीं बना था वो। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे जो इंग्लिश के पोर्शन की बात करें, तो इंग्लिश में क्या मोस्टली जो क्वेश्चंस कहाँ से? नहीं बनी ऐसे ही मारे। अच्छा, इंग्लिश नहीं बनी। चलिए, इंग्लिश के तो ऐसे ही लगाए। अच्छा, हमारे स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? पढ़ें अच्छे से, देखें नर्स के मतलब देखते रहें, मतलब कोचिंग और टेस्ट नहीं पढ़े, नॉर्मल क्वेश्चन ही पढ़े और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जो आप जो पढ़ाते थे ना उसी में से आएंगे। रोज का एनालिसिस देखें और टेस्ट वगैरह लगाएं नर्स के, आराम से। अच्छा, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जब टेस्ट लगाते थे तो आपके कितने क्या मार्क्स बनते थे? सर यही 130, 120, 129 इतना ही आता मतलब है। यही एवरेज आपका एग्जाम में भी रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम मीणा। राम जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर अच्छा रहा और एग्ज़ाम भी अच्छा रहा। अच्छा, क्या मार्क्स थे आप? समझिए कि एक दिन भी पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी चल रही तो टाइम नहीं दे पाया था मैं। और इसमें क्या फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं तो मैंने फिर इतना ध्यान भी नहीं दिया। बाकी वो तैयारी को देखने के हिसाब से तैयारी मतलब एग्ज़ाम देना था सोचा मैंने। आप यूपीएससी एस्पिरेंट से मतलब अब बात करने में मुझे और भी मज़ा आने वाला है। अच्छा, यदि मैं सेक्शंस वाइज बात करूँ उसके पहले मेरा एक सवाल कि आपके क्या मार्क्स रहे? 129। 129। चलिए, इसके अलावा आपके जो लैब में हाईएस्ट क्या नाम मार्क्स रहे? नहीं, ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट मैं बाहर निकल आया फिर।
तो मैंने इतना देखा नहीं किसका क्या ज़्यादा मार्क्स थे। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अपन जीके सेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं, तो जीके में मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? करंट अफेयर से पूछे थे। करंट अफेयर से मतलब स्टेट लेवल के हैं कि नेशनल फर्स्ट लेवल? क्वेश्चन से ही उन्होंने डायरेक्ट नेशनल चले गए थे। वो फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल का पूछ लिया था, जैसे युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा था, तो पहला क्वेश्चन ही उन्होंने डायरेक्ट करंट अफेयर का नेशनल से उठा लिया था। कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? हाँ, कुछ की याद है, बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे कि फर्स्ट जो था युद्ध अभ्यास को लेकर था, उसके बाद फिर एक तानसेन को लेकर क्वेश्चन था कि उनके लेकर सभा कहाँ पे आयोजित होती है, और उसके बाद मतलब कुछ एक क्वेश्चन है जो कि उसके बाद अब एक पार्क को लेकर था, बोरी अभ्यारण्य को लेकर था, हाँ उसको लेकर था। उसके बाद एक वाटर पार्क को लेकर भी था, उस बोट को लेकर था, लुक अपर लुक के नाम से वो था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एमपीजीके का क्या वेटेज रहा अभी? एमपीजीके का मतलब ये समझिए कि गिने चुने क्वेश्चन आए होंगे 5 से 7। 5 से 7 क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड नंबर पे साइंस के पोर्शन की बात करते हैं अपन, तो साइंस में जो मोस्टली क्वेश्चन 3 भागों में बांट देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो केमिस्ट्री से कितने का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे 7 के आसपास क्वेश्चन है। 7 के आसपास क्वेश्चन। अच्छा, बायो से? बायो से क्वेश्चन कम थे, फिर भी मतलब 5 के आसपास तो थे। फिजिक्स वगैरह से क्वेश्चन? अब जैसे मैं मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना वो कर नहीं पाया। न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिले? हाँ, न्यूमेरिकल्स थे, मतलब गिने चुने थे, 4 से 5 क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड अगले नंबर पे हम बात करें मैनेजमेंट पोर्शन की, तो मैनेजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैनेजमेंट में एक तो विपणन को लेकर क्वेश्चन थे, विपणन को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन थे, और मार्केटिंग को लेकर भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और 2-1 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा थे जो कि प्लानिंग वगैरह को लेकर थे। बाकी उसमें तो सारे किस तरीके से घुमाने की कोशिश करा, बता पाएंगे? इजी क्वेश्चन थे मार्केटिंग को, मतलब जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे ना, इजी थे। मतलब अगर अपन ने थोड़े बेसिक भी पढ़ा है ना तो क्लियर हो जाएगा। और सबसे इजी तो उन लोगों के लिए जिन्होंने बीकॉम वगैरह या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनके लिए इजी है मैनेजमेंट। अच्छा, कंप्यूटर सेक्शन की अपन बात करें तो कंप्यूटर में जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले इतिहास से क्वेश्चन, कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहे थे, पीढ़ियों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अभी जो है कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है कि वही सिनेरियो चल रहा है? नहीं, कंप्यूटर हिस्ट्री को लेकर तो क्वेश्चन नहीं था ऐसा कुछ भी। बाकी मतलब जैसे उसके जो फीचर्स हैं उसको लेकर क्वेश्चन थे, जैसे कि MS वर्ड को लेकर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ड प्रोसेसिंग को लेकर भी 1-2 क्वेश्चन थे, और उसके बाद एक क्वेश्चन और था मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर, जैसे क्वेश्चन। मतलब मैथमेटिक्स का पोर्शन कैसा क्या रहा? मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ रहा। अच्छा, किन पोर्शंस में आपको टफनेस देखने को मिली? क्या किन पोर्शंस में आपको कठिनाई देखने को मिली? जैसे कि नंबर सीरीज में भी कहीं कुछ थोड़ा सा लग रहा था दिक्कत, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने मतलब एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया था, हुआ ही नहीं तो वो छोड़ दिया, बाकी तो सब ठीक ठाक रहा। और लास्ट पोर्शन अपन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसा क्या रहा? सबसे बेस्ट ही रीजनिंग रहा, और देन सेकंड नंबर पे हिंदी। अच्छा, हिंदी के पोर्शन के पे अपन बात कर लेते हैं। हिंदी में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? अलंकार से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन अलंकार से थे, संज्ञा से 5 के आसपास क्वेश्चन थे, और रस से एक ही क्वेश्चन था, उसमें भी संचारी भाव स्थायी भाव को लेकर क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। और उसके बाद पर्यायवाची थे 2-3, और उसके बाद पर्यायवाची विलोम भी थे 2-3। डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब मतलब सरफेस से क्वेश्चन? मतलब 10th बेस का है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सा क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि यदि मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो मेरे परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता? इंग्लिश। मतलब इंग्लिश का ये समझिए कि इंग्लिश की तैयारी सबसे ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम निकालनी है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी सेक्शन तो अपने कवर हो ही जाते हैं, पर इंग्लिश से नंबर। अच्छा, हमारे स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? बस यही है कि अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो हो जाएगा, और सबसे मेनली फोकस है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर ये तीनों कवर है तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगी। बाकी सारे तो सेक्शन वैसे ही पता है 25 नंबर के आने हैं, तो वो थोड़े थोड़े हो जाते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेष आपके साथ में। और थैंक यू। जो हिंदी के जो टीचर है ना आपके इंस्टीट्यूट में, सतीश में ना, वो हमारे क्षेत्र से में रिलेशन में है। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, है ना। साथियों, ओवरऑल रिव्यू की बात करें यहाँ से तो पेपर में कोई खास ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। जैसे अभी तक जो एग्जाम्स हो रहे थे वैसे ही है। मैथ्स में वही कैलकुलेशन उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, रीजनिंग का पोर्शन ईजी है, मैनेजमेंट में लॉजिक प्लस आपके जितना पढ़ा हुआ है उसके निष्कर्ष से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा बात करें कंप्यूटर में हिस्ट्री के साथ जो कुछ क्वेश्चन बने हैं, और थोड़े से क्वेश्चन जो है नेटवर्क से या हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल वगैरह से क्वेश्चन बने, जैसा स्टूडेंट अभी आपको बताया। हिंदी जो है वो वैसे ही पूछी जा रही है जैसी अभी तक पूछी गई है, कोई खास ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। यदि ओवरऑल साथियों, और यदि ओवरऑल रिव्यू
हम बातचीत करें यहाँ पे तो पेपर जो आपका पढ़ा हुआ है उसी में से ही आ रहा है, लेकिन उसमें आपको शांत दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि उसमें हम क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन में थोड़े से वो कठिनाई कर रहा है। जो आपका पढ़ा हुआ है आपको बेहतर तरीके से यदि याद रखना है साथियों तो ऑप्शन को बहुत शांत दिमाग से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा हमारी स्टूडेंट्स से अभी बातचीत हुई कि मैथमेटिक्स के पोर्शन को 2 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड करा है कि कुछ क्वेश्चंस पहले दे रहा है, कुछ क्वेश्चन एंडिंग में दे रहा है। तो साथियों यदि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है या अच्छा है तो साथियों एक बार उस पर नज़र आप बिल्कुल डाल लें। बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।